तो आज का जो हमारा जो मेडिटेशन है वो है, हमने आज राधा रानी के दिव्य दर्शन पाने हैं, उनके चरण कमल के अपने हृदय में अपने आप को जोड़ेंगे हम राधा रानी से। देखिए, वैसे तो बहुत से लोग चाहते हैं भक्ति में डूब जाना, उस आनंद को, उस मस्ती को पा लेना जिसे पाकर कि एक सच्चा भक्त अपने भगवान की मस्ती में मस्त रहता है, आनंद से सराबोर रहता है और इस संसार की चिंता मोह माया से निर्लिप्त रहता है। उस आनंद को, उस मस्ती को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, बुद्धि के पार जाकर ही पाया जा सकता है। साधारणतः हम सभी बुद्धि में ही जीते हैं और अपना पूरा जीवन बुद्धि में ही बिता करके विदा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एक जो भक्त है वो अपना पूरा जीवन अपने हृदय में जीता है। इसलिए भक्त जब चाहे डुबकी मार लेता है, जब चाहे दर्शन कर लेता है अपने परम प्यारे का। देखिए, जब तक हमारा जो हार्ट चक्र है, जो हमारा हृदय चक्र है, वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, हम भक्ति में डूबने के आनंद का स्वाद नहीं ले सकते। क्योंकि हृदय ही वो केंद्र है जहां से हमारे तार भगवान से जुड़ते हैं, हमारा कनेक्शन हमारे परम प्यारे से होता है। लेकिन हम सभी यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि हम सभी कोशिश करते हैं अपनी बुद्धि से तार जोड़ने की। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो जब तक आप उसके प्लग को नहीं लगाएंगे ना, तब तक वो काम नहीं करेगा। और उस प्लग के अलावा उसको आप कहीं भी जोड़ लो, आपका उपकरण काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ही आप किसी भी अन्य केंद्र से, हृदय के अलावा किसी भी अन्य केंद्र से आप भगवान से नहीं जुड़ सकते। अगर आपने योग शास्त्र में पढ़ा हो तो हमारे भीतर 7 केंद्र होते हैं, 7। और सबके अपने अपने उपयोग हैं। 7 चक्रास होते हैं हम सभी में, और सबके अपने अपने उपयोग हैं। लेकिन प्रेम का, भक्ति का और आनंद का जो केंद्र है वो हमारा हृदय चक्र है। जिसका हृदय चक्र थोड़ा सा भी सक्रिय नहीं है, वो कभी भी अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद का अनुभव नहीं पा सकता। क्योंकि भगवान से जुड़ने का एक सेंटर सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके अलावा आप जो कुछ भी करते रहें, कोई भी क्रियाकांड करते रहें, आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आज हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं जो कि हमारे हार्ट चक्र को, हमारे हृदय चक्र को एक्टिव करने में हमारी हेल्प करेगा। और हृदय चक्र के सक्रिय होने के बाद हम भक्ति में डूबने का आनंद भी लेंगे, कनेक्ट करेंगे राधा रानी से। तो हृदय में उतरने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को शांत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारी इस बुद्धि की चटर पटर चटर पटर जारी रहेगी, तब तक आपका मन इधर उधर भागता रहेगा। शांत होकर जहां हम अभी बैठे हैं वहां नहीं बैठेगा। और तब तक आप अपने हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते, और इसकी कोई संभावना नहीं है। हो सकता है आपने बहुत बार प्रयास किया होगा भक्ति में डूबने का, लेकिन आपके बेलगाम मन ने डूबने नहीं दिया होगा। हो सकता है आपने कई बार प्रयास किया होगा। तो सबसे पहले हम, हमारे भीतर जो एक लॉजिकल माइंड होता है, हम सबके भीतर एक लॉजिकल माइंड होता है जिसका काम
सिर्फ और सिर्फ डाउट करना, संदेह करना होता है, जो हर समय हर चीज में डाउट करता रहता है। ये होगा कि नहीं होगा, है ना? ये ऐसा करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। हर चीज में उसका उसका गुण धर्म ही यही है कि उसको सिर्फ डाउट करना है। तो इस लॉजिकल माइंड की वजह से ना हम अपने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी, उससे हम चूक जाते हैं। तो अगर आज आपने अपने इस डाउट करने वाले माइंड को एक साइड में रख कर ये प्रयोग किया, तो आज आप कुछ ऐसा अनुभव करने वाले हैं जो आपने अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया होगा। अगर आज आपने इस लॉजिकल माइंड को साइड में रखकर ये मेडिटेशन किया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपको अपने हृदय में राधा रानी के दर्शन होकर रहेंगे।